वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। आओ गाओ कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बुलाओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ और बुलाओ ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। बेटे बेटे तालियों की सेवा करते हैं। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, तो जीवन बर्बाद कर। वो बीते दिन लौट न आएंगे, बीते दिन लौट न आएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ और बजा के ताली। जय हो। राधे श्री राधे राधे राधे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अब देखो इस गांव में न जाने कितने आदमी होंगे, होंगे ना कितने आदमी, लेकिन किनको चुना? आपको चुना। अपनी कथा के लिए आपको बुलाया। क्या कहा? ओ लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, प्यारे अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार
वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, वो फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। राधे 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 आएंगे, जय जय श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वो बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। और उठा के ऊंचे हाथ और करेंगे भजन को पूरा। और जिनको विश्वास है कि भगवान आएंगे, आइए भाव के साथ गाएंगे क्या, कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम एक बार बोलो जोर से, राधे राधे। भगवान की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हो गया। हम और आप सभी ने आज मिलकर के दिव्य मंगल कलश यात्रा की, देवताओं की प्रतिष्ठा हुई है, देवताओं को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया, नगर भ्रमण किया। हमारे भैया परीक्षित जी ने भागवत कथा को अपने सिर पर धारण किया और माताओं बहनों ने अपने सिर पर वरुण कलश को धारण किया। जल देवता, कलश देवता, कलश पूजन किया, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। बिना कलश की पूजन के कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, चाहे कोई सत्यनारायण की कथा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, विवाह इत्यादि कार्यक्रम हो, तो कलश पूजन सभी में होता है। तो हमने भी कलश पूजन किया और कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, और मूल में ब्रह्मा जी का वास है। बोलो ना जोर से एक बार, राधे राधे। कलश पूजन किया। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि इत्यादि नदियों का पावन जल कलश में आह्वान होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ही कलश के अंदर वास है। तो हमने भी कलश पूजन करके, नगर परिक्रमा करके, क्षेत्रपाल, भूमिया, खेड़ा, स्थान देवता, अपने पितरों का ध्यान किया, पूर्वजों का ध्यान किया, देवताओं, पितरों, नवग्रह, क्षेत्रपाल, सभी देवी देवताओं को बुलाया और इस श्रीमद् भागवत कथा का मंगल शुभ आरंभ किया। मंगल में शुभ आरंभ किया और भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। देखो, हम दुनिया की कथाएं तो रोज सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समाचारों में इत्यादि में रोज कुछ ना कुछ कहानियां सुनते हैं। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये साक्षात स्वयं भगवान है, साक्षात नारायण है।
क्योंकि कहानी को आप एक बार सुन सकते हो, कितनी ही अच्छी फिल्म हो, कितनी ही अच्छी कहानी हो, एक बार, दो बार, 3, 4, 5 बार सुन सकते हो। आज का अखबार आप कल नहीं पढ़ सकते, वो आपके लिए पुराना हो जाता है। अब देखो इस भागवत की महिमा, कि भागवत कब से होती आ रही है, लेकिन कभी पुरानी नहीं होती है। जितनी बार आप इस कथा को सुनोगे, उतनी बार आपको नया लगेगा कि इस भागवत कथा में कुछ नया है। क्योंकि पुरानी कहानी होती है, भगवान पुराने नहीं होते, भगवान पुराने नहीं होते। ये भागवत भगवान हैं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही साक्षात नारायण है। बोलो भागवत भगवान की। तो ये साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। देखो एक भगवान होते हैं जो भगवान का विग्रह बना हुआ होता है ना, वो हमारी आंखों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है। मंदिर जाते हो ना, मंदिर में भगवान का विग्रह बना हुआ होता है, उसका हम दर्शन करते हैं ना, तो वो हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है। लेकिन ये भगवान की कथा जो है, ये भगवान सुनने वाले हैं। भगवान कौन से हैं? सुनने वाले। ये हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं। देखो हमारे यहां पर 2 गंगा हैं। कितनी गंगा? 2। कौन कौन सी? एक गंगा है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी गंगा। और ये गंगा कौन सी है? ये गंगा है भागवती गंगा। अब ये बताओ, भगीरथी गंगा में तो आपको जाना पड़ेगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़गंगा इत्यादि तीर्थों पर आपको जाना पड़ेगा। वो तो नहीं आएगी आपके घर, आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उस भगीरथी गंगा के पास तो आपको जाना पड़ता है, और ये भागवती गंगा को आप कहीं भी ले जाओ। वो भगीरथी गंगा जो है भगवान के चरणों के निकला जल है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया राजा बलि पर कृपा करने के लिए, जब एक चरण से नीचे के लोगों को नापा और एक चरण से ऊपर के लोगों को नापा, तो भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक तक चला गया, वहां पे एक छिद्र हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस चरणों के जल को अपने कमंडल में रख लिया। बोलो राधे राधे। और उस जल को अपने कमंडल में रखा, और जब सगर के पुत्र जल कर के राख हुए, तो भगीरथ ने आकर के तप किया, और तब भगीरथी गंगा पृथ्वी पर आई। और उसमें भी आपको जाना पड़ता है तीर्थ में, वो आपके घर पर नहीं आएगी। लेकिन ये भागवती गंगा आप कहीं पर भी ले जाओ, गांव, शहर, कस्बा, कहीं पर भी, बस आपको आना है सुनने के लिए अपने ही गांव में, कहीं दूर नहीं जाना। ये नहीं कि भैया बहुत सवारी करनी पड़ेगी, बहुत पैदल चलना पड़ेगा, भीड़ बहुत है। आप ही के गांव में कथा हो रही है और आपका कल्याण करने के लिए आई है, तो अब तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कथा में आकर के बैठें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। उस गंगा में स्नान करने जाओगे ना, तो ये गंगा, भगीरथी गंगा, हमारे तन को पवित्र करती है। किसको पवित्र करती है? किसको? तन को। और भागवती गंगा किसको पवित्र करती है? मन को। ये गंगा पवित्र करेगी मन को, पर जब करेगी
जब इस कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारोगे, ऐसा नहीं होगा कि इधर से सुनो और इधर से बाहर निकालते रहो, कोई कल्याण नहीं होगा। इस कान से सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने व्यवहार में ली करके आइए, तब आपका कल्याण होगा। अगर जीवन में नहीं उतारोगे ना, अगर जीवन में नहीं उतारोगे तो शांति नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि आजकल सबकी शिकायतें यही होती हैं, महाराज जी शांति नहीं है हमारे घर में। क्या नहीं है? शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? मनुष्य परेशान रहता है, मनुष्य परेशान रहता है। क्यों? देखो, जैसे हमें भूख लगती है तो भूख की तृप्ति किससे होती है? भोजन से होती है ना। भोजन से भूख की तृप्ति हो जाती है, भूख शांत हो जाती है, हमने भोजन किया। तो ऐसे ही ये हमारी जो आंखें हैं ना, ये आंखें मिली भगवान के दर्शन करने के लिए, कान मिले भगवान की कथा सुनने के लिए, जिह्वा मिली भगवान का नाम गाने के लिए, ये हाथ मिले भगवान की सेवा करने के लिए, पैर मिले भगवान की कथा में जाने के लिए, भगवान के मंदिर में जाने के लिए। अब ये तो तुम कर नहीं रहे, सामाजिक कार्य कर रहे हो। तो भैया जब संसार में फंसे हो ना, तो फिर शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि भैया जो सबसे बड़ा धन है, कौन सा धन है? भगवान के नाम का धन सबसे बड़ा है। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और 7 दिन हम कथा सुनेंगे भगवान की। और दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में हमें अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। 7 दिनों में हमें अपना कल्याण करना है। हमें भी सोचना है कि हमने कितने पाप किए हैं, हमने कितने पुण्य किए हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा। जब भगीरथी गंगा में हम नहीं जा सके और भागवती गंगा में आ गए, तो भागवती गंगा में बैठ करके अपने मन को भगवान से लगाएं। अपने मन को किन से जोड़ना है? गोविंद से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन। ये स्थान क्या बन गया है? क्या बन गया? वृंदावन। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन। और मन में नहीं है कृष्ण तो आप वृंदावन क्या कहीं पर भी चले जाओ, फिर तो आप वही होंगे ना जहां आपका मन होता है। देखो, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो कहां जाते हैं? सांसद सभा और विधानसभा में जाते हैं ना, कुर्सी पे। जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो सांसद सभा और विधानसभा जाते हैं। और जो बिहारी जी के द्वारा चुने जाते हैं, जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, वही भगवान की कथा सुनने आते हैं। भगवान की कथा सुनने वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। जैसे आपके घर में शादी हो, अगर आपके घर में शादी हो तो आप निमंत्रण तो अपनों को ही दोगे ना, जो आपके अपने होंगे, जो आपके अपने खास होंगे, उनको निमंत्रण दोगे। तो ऐसे ही भगवान के आप सब खास हैं, आप सब भगवान के खास मित्र हैं।
अब आप ही को भगवान ने चुन लिया आज की कथा के लिए। न जाने इस गांव में कितने व्यक्ति होंगे, सबको तो नहीं बुलाया ना, बुलाया सबको, कुछ तो आकर के भी चले गए ना आकर के। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं थी। जब भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है ना, वही भगवान की कथा में आते हैं। तभी कहते हैं ना कि सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, कथा सुनने वही आते हैं जिनको शाम बुलाते हैं। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, कथा सुनने वही आते हैं जिनको शाम बुलाते हैं। शाम बुलाते हैं। कृपा बरसती है जिन पे इनकी, कृपा बरसती है जिन पे इनकी, वो तकदीर लिखता हाथों से उनकी, तकदीर लिखता हाथों से उसकी, गम का अंधेरा छट जाता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, और कथा सुनने वही आते हैं जिनको शाम बुलाते हैं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। सुनते जो इनकी प्यारी, उसके तो परिवार के बारे न्यारे। कथा सुनते जो इनकी प्यारी, उसके तो परिवार के लारे लारे। मंदिर सा ये घर बन जाता है, मंदिर सा ये घर बन जाता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, और कथा सुनने बाकी आते हैं जिनको शाम बुलाते हैं, जिनको शाम बुलाते हैं, जिनको शाम बुलाते हैं। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, और कथा सुनने वही आते हैं जिनको
जिनको, तो आपको किसने बुलाया? भगवान ने बुला लिया, श्याम ने बुला लिया। बोलवा के बिहारी लाल की। एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोर से। अब एक बार ताली बजाओ भगवान के लिए कि भगवान ने हमको बुलाया है। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से आज बुलाया है ना, ऐसे ही रोज बुलाते रहना, छुट्टी मत करा देना। कोई काम ऐसा ना आ जाए कि हमें कथा छोड़नी पड़ जाए। कथा सुनने जरूर आना है। बोलो राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप बताया है, क्योंकि भगवान को जानना है ना, भगवान कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। देखो, जिनकी हम कथा सुनने आए हैं, जिनकी कथा सुनने हम आए हैं, पहले उनके बारे में कुछ जान ले कि वो हैं कैसे, करते क्या हैं। क्योंकि जाने बिनो ना होई प्रतीति। बिना जाने प्रेम नहीं होगा, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, बिना जाने श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर कल्याण कैसे होगा। इसलिए पहले जानो। तो पहले भगवान का परिचय कराया, कैसे है भगवान। तो सबसे पहले भगवान का रूप बताया है। कैसा रूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। कौन कौन से रूप हैं? सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सच्चिदानंद है क्या? देखो, सत्य है जो कभी समाप्त नहीं होता। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। अब बताओ कौन सत्य है? क्या हम सत्य हैं? हम तो पल पल बदल रहे हैं, लेकिन बदलने की गति इतनी सूक्ष्म है कि पता नहीं लगता कि कब बदल गए। अब किसी व्यक्ति को तुम 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मिलो, तब पता लगे भैया तुम तो बहुत बदल गए। जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे। तो हम भी सत्य नहीं। तो क्या ये शहर सत्य है? ये भी बदल जाता है। क्योंकि जैसा 10 साल पहले था वैसा आज नहीं है, और जैसा ये आज है वैसा आगे 10 सालों बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि सब बदलता रहता है, सब बदलता रहता है। एक भगवान और दूसरा भगवान का नाम सत्य है। जब हम नहीं थे भगवान तब भी थे ना, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की। आज हम हैं तो भगवान आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो सत्य वह है जो सदा रहे। तो एक भगवान सत्य और दूसरा भगवान का नाम सत्य है। बोलो सत्य नारायण भगवान की। और दूसरा भगवान का रूप है चिद, माने प्रकाश। देखो, अगर हमें कुछ पढ़ना होता है ना तो हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश है। भगवान स्वयं प्रकाश है।
उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का एक रूप है चिद, माने ज्ञान घन। चिद माने ज्ञान घन। देखो जैसे हम हैं, जैसे हम हैं, और हम कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है। है कोई संपूर्ण? कोई हिंदी अच्छी ज्यादा जानता है, कोई संस्कृत ज्यादा अच्छी जानता है, कोई इंग्लिश ज्यादा अच्छी जानता है। भाषाओं में, कार्यों में सबके कार्य अलग अलग हैं, तो कोई किसी चीज का अच्छा व्यक्ति है, लेकिन संपूर्ण कौन है? संपूर्ण परमपिता परमात्मा है। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना नंद महल में, तो किसी ने ये नहीं कहा नंद के कृष्ण भयो, नंद के कन्हैया भयो, ये किसी ने नहीं कहा। क्या कहा? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया हाथी घोड़ा, जय कन्हैया। तो नंद के आनंद भयो। तो तीसरा रूप भगवान का कौन सा है? आनंद। तो सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की क्या करते हैं? उत्पत्ति। क्या बन करके? कौन करता है विश्व की उत्पत्ति? ब्रह्मा जी बन करके। तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। तो विश्वोत्पत्त्या आदि हेतवे, तो भगवान का कार्य हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया। और जब कथा में आओगे तो होगा क्या? तापत्रय विनाशाय। तो तीन प्रकार के दुख हैं, तीन प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज तन से परेशान है, महाराज घुटनों में दर्द हो जाता है, कोई कहता है कमर में दर्द हो जाता है, बैठा नहीं जाता। धन तो बहुत पास में है, करे क्या, खानी तो सूखी रोटियां ही है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, तो कोई मन से परेशान है। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना उदास है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? राम के दास, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, धनवनता सुही जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास में राम के नाम का धन है। जोर से बोलो एक बार राधे 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 राधे। और श्याम से मिला दे। तो केवल भगवान को आप कह दीजिए कि हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां शक्ति प्रधान देवता को प्रणाम है। सीता राम, गौरी शंकर और राधे श्याम।
तो ऐसे ही श्री हमारी भागवत में किशोरी जी को कहा गया, क्योंकि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं है और बरसाने में राधा जी को ही श्री जी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री जी। तो हमारी किशोरी लाडली श्री जी, तो सबसे पहले नाम श्री मद भागवत। तो श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे कृष्ण भगवान को जो राधा जी के साथ खड़े हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए उन्हीं राधा कृष्ण का एक भाव लेकर के चले। ओ श्याम मुरलिया पे, अरे वो श्याम मुरलिया पे, ओ बरसाने 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 की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, ओ श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, ओ वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, ओ मेरे कान्हा मेरे कान्हा की पटरानी झूमे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, वो श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, और उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ कहो ना फिर, श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया। जय जय राधे। जय हो। हरि बोल। सभी मस्ती में झूमते हुए उठाइए दोनों हाथ। ऊंचे ऊंचे हाथ। जय 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 हो। ओ ग्वालिन से तुम छीन छीन कर माखन खाते हो, ग्वालिन से तुम छीन छीन के माखन खाते हो, ओ ग्वालिन से तुम छीन छीन के माखन खाते हो, ग्वालिन से तुम छीन छीन के माखन खाते हो, ओ ब्रज किए महारानी झूमे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधा रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, ओ श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, ओ बरसाने की राधा रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधा रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। श्री राधे। उठा के दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए
झूम के देवताली। जमुना तट पर मोहन जाते हो, गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो। गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो, गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे, कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। ओ श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। बरसाने की रात है रानी झूमे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की रात है रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। बरसाने की रात रानी झूमे श्याम मुरलिया। जय जय राधे राधे राधे। मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। और जो जो दीवाने हैं भगवान के उठाओ ऊंचे हाथ और कहो दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। ओ सांवरिया 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ सांवरिया तेरी उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम
तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। एक एक करके आइए। मांग तुझसे क्या यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणादान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यान विंदे भवम भवानी श्रितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव।